नमस्ते। ट्वेल्थ मैथ्स में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सततता एवं अवकलनीयता। सततता एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर में अपन ने स्टार्ट किया था सततता। सततता का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट किया था, जिसमें सततता की अपन ने परिभाषा देखी थी। फिर सततता की दो प्रकार की परिभाषाएं लिखी थी। पहली थी सिग्मा की अवधारणा पर आधारित सततता की परिभाषा, और फिर लास्ट में अपन ने लिखा था सततता की दूसरी परिभाषा जिसका नाम था कौशी की परिभाषा। और जो कौशी की परिभाषा थी उसे केवल याद रखना था, केवल याद रखना था। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो बीएससी है, 12th के बाद जो बीएससी आएगी उसमें काम आएगी। कौशी की परिभाषा केवल याद रखनी थी। सततता की जो सिग्मा की अवधारणा पर आधारित परिभाषा थी वही अपन को 12th क्लास में याद रखनी है। इसी से अपन क्वेश्चन करेंगे। क्या थी कि किसी बिंदु x बराबर ए पर कोई फंक्शन f(x) सतत होगा। कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके? राइट हैंड लिमिट के बराबर हो किसके? फंक्शन के मान के। केवल ये ध्यान में रखना है, इससे प्रत्येक क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था असततता। कोई फंक्शन किसी बिंदु पर जब सतत ना हो तो वह फलन उस बिंदु पर असतत कहलाता है। फिर खुले अंतराल यानी कि विवर्त अंतराल a, b में अपन ने किसी फलन की सततता देखी थी। फिर किसी बिंदु a पर बाईं ओर से सततता देखी थी। फिर किसी बिंदु a पर दाईं ओर से फलन की सततता देखी थी। और उसके बाद में संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल बंद अंतराल a, b में फलन की सततता देखी थी। उसके बाद में अपन ने सततता के सतत फलन के उदाहरण लिखे थे। सतत फलन के उदाहरण लिखे थे। फिर असतत फलनों के कुछ उदाहरण लिखे थे। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब अपन उसी क्रम में नेक्स्ट कुछ उदाहरण करेंगे जो कि अपने 12th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उस बुक में दिए गए। उससे पहले मैं एक नोट लिख रहा हूँ। और नोट में वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मापांक फलन जो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है f(x) बराबर mod x। f(x) बराबर mod x जो होता है उसे निरपेक्ष मान फलन या मापांक फलन या फिर मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इस mod x का अर्थ क्या होता है? mod x अगर किसी क्वेश्चन में mod x दिया हो तो सबसे पहले उसका प्रसार करते हैं। और मापांक फलन का प्रसार कैसे करते हो आपको याद रखना है। मोड के अंदर जो संख्या अंदर लिखी है, मोड के अंदर जो संख्या लिखी है उसका मान आपको पहले सोचना है 0। अगर अंदर वाली संख्या 0 है, अगर अंदर वाली संख्या जैसे अंदर क्या लिखा है x लिखा है, अगर अंदर वाली संख्या 0 है तो मोड के अंदर अगर अंदर वाली संख्या का मान क्या है 0 है तो मोड 0 का मान क्या होता है 0 होता है। अगर अंदर वाली संख्या 0 है तो इस मापांक x का मान होता है हमेशा कितना 0। फिर दूसरा केस, पहले तो आपने लिखा है कि अंदर वाली संख्या बराबर हो किसके 0 के। फिर दूसरे केस में आप सोचोगे कि अगर अंदर वाली संख्या क्या हो 0 से बड़ी हो, अगर अंदर वाली संख्या क्या हो 0 से बड़ी। जैसे x क्या है 0 से बड़ी है और 0 से बड़ी जैसे 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया। जैसे ये अगर अंदर वाली संख्या x 0 से बड़ी है तब उसका मान क्या होगा। मोड 5 का मान क्या होता है 5 ही होता है। मोड का काम क्या होता है किसी संख्या का पॉजिटिव मान देना।
मोड 5 है, 5 पॉजिटिव है तो मोड का कोई रोल नहीं, आंसर क्या आएगा 5। मोड 7 तो आंसर 7, मोड 9 तो आंसर क्या आएगा 9। यानी कि अगर अंदर वाली संख्या पॉजिटिव है तो ऊपर मोड लगाते हैं तो उसका आंसर सेम वही पॉजिटिव संख्या आती है। अगर ये x है और x पॉजिटिव है तो मोड x का आंसर हमेशा क्या होता है, अंदर वाली संख्या अर्थात x होता है। तो दूसरा केस क्या लेते हो आप, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर अंदर वाली संख्या ग्रेटर देन 0 है, उस केस में मोड डायरेक्ट हटता है। जैसे मोड 5 है, इसका आंसर क्या होता है 5, यानी कि मोड हट गया अर्थात आंसर क्या होता है x होता है। फिर तीसरा केस, अगर अंदर वाली संख्या क्या हो 0 से छोटी, नेगेटिव है। जैसे तीसरे केस में मैं लिख रहा हूँ अंदर वाली संख्या -5 -7 लिख दिया। अब इसका मान क्या होगा, अब इसका मान क्या होगा, मोड का काम क्या होता है, किसी संख्या का धनात्मक मान देना। मोड 5, मोड -5 है, इसका आंसर क्या आएगा +5 आएगा। मोड -7 है, इसका आंसर क्या आएगा +7 आएगा। ठीक है, अगर अंदर वाली संख्या नेगेटिव हो उस केस में मोड की परिभाषा क्या होगी, मोड का आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो आएगा +5, लेकिन ये किस प्रकार से आता है, ये क्या है, जैसे x नेगेटिव है तो ये क्या है x है, और x का मान पॉजिटिव करना है तो इसके लिए आप क्या करते हो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाते हो। ये क्या है x है, x का मान तीसरे केस में क्या है <0 यानी कि नेगेटिव है। इस x को पॉजिटिव करना है, +5 करना है, तो +5 करने के लिए आप क्या करोगे एक्स्ट्रा नेगेटिव, और x क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बनेगा +5। जैसे x <0 है और उदाहरण के रूप में x का मान -7 है, तो इसका आंसर +7 कब आएगा, जब बाहर क्या करोगे एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो -7 यानी कि आंसर क्या आएगा +7। यानी कि इस केस में आप बोलोगे कि अगर अंदर वाली संख्या <0 है तो मोड हटाते हैं तो बाहर क्या आता है एक्स्ट्रा नेगेटिव, मोड हटाते हैं तो बाहर क्या आएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। यानी कि नोट में आपको एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि f(x) बराबर मोड x मापांक फलन कहलाता है, f(x) बराबर मोड x मापांक फलन कहलाता है। और इसका प्रसार कैसे करते हैं, अगर अंदर वाली संख्या 0 के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। अगर अंदर वाली संख्या 0 से बड़ी तो मोड डायरेक्ट हटता है, आंसर क्या आएगा, अंदर वाली संख्या डायरेक्ट x। अगर अंदर वाली संख्या 0 से छोटी है तो मोड हटाते हैं तो बाहर क्या आता है एक्स्ट्रा नेगेटिव। और इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ देखना है, और ग्राफ देखना है तो आप क्या करोगे, जैसे एक लाइन बना दी, ठीक है, जो संख्या रेखा है इसको 3 भागों में बांट दिया आपने, x बराबर 0, यहाँ पर x का मान 0 है तो फंक्शन f(x) का मान भी कितना है 0, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान भी कितना है 0, तो ग्राफ आ गया यहाँ पर। राइट साइड वाला केस कौन सा है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x का मान पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट साइड वाले भाग में x का मान क्या होता है पॉजिटिव। जब x का मान पॉजिटिव है तो फंक्शन का मान क्या है x है, फंक्शन का मान x है। फंक्शन को किस प्रकार से लिखते हैं y से, यानी कि जब x का मान पॉजिटिव है उस केस में y का मान किसके बराबर है x के बराबर, और y का मान अगर x के बराबर होता है, अगर y का मान x के बराबर है उस केस में ग्राफ y बराबर x तस्मक फलन, y बराबर x क्या होता है तस्मक फलन। यानी कि एक क्या आएगी सरल रेखा जिसकी स्लोप ढाल क्या है 45 डिग्री। यानी कि आप क्या बोलोगे कि जब x का मान 0 से बड़ा है उस केस में ग्राफ क्या बनेगा y बराबर x, ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर जब x का मान <0 यानी कि लेफ्ट साइड की बात है, जब x का मान क्या है <0 है उस केस में फंक्शन y का मान क्या है -x, और y बराबर -x रेखा का ग्राफ क्या बनता है ऐसा बनता है। तो ये क्या है y बराबर -x। यानी कि आपको एक ही बात याद रखनी है, कौन सी, कि y बराबर मोड x मापांक फलन कहलाता है जिसका ग्राफ क्या होता है v होता है, जिसका ग्राफ क्या होता है v शेप होता है। मोड का ग्राफ क्या होता है v शेप होता है। v बनते कहाँ पर है, जहां पर अंदर वाली राशि क्या हो 0, अंदर वाली राशि 0, x 0 कहाँ पर होगा, जब x के स्थान पर 0 रखोगे। तो x 0 कब होगा, जब खुद x क्या है 0। मोड का ग्राफ क्या होता है v शेप, और v बनते कहाँ पर है, जहां पर अंदर वाली संख्या क्या हो 0। ये संख्या 0 कहाँ पर है, जब x का खुद का मान क्या हो 0। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x का मान क्या होगा नेगेटिव। ये क्या है मापांक फलन है, याद रखना है। ठीक है,
नोट में एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, जैसे नोट में एक पॉइंट और लिख रहा हूं बी पॉइंट। वैसे क्वेश्चन में काम आएगा ये कि अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है x की पावर अनंत, अगर कहीं पर लिखा है x की पावर अनंत, तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? x के पावर अनंत का मान डिपेंड करता है किस पर? x पर। तो इसका मान वैसे तो कई प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि अगर x की पावर अनंत है तो इसका मान x पर डिपेंड करता है। यदि x का मान 1 से बड़ा है, यदि x का मान 1 से बड़ा है तब इसका मान होता है कितना? अनंत। दूसरा, अगर x का मान -1 और +1 के बीच में हो, इस केस में x की पावर अनंत का मान होता है कितना? 0। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x की पावर अनंत है कहीं पर, तब इसका मान डिपेंड करता है किस पर? x पर। यदि x 1 से बड़ा है उस केस में इसका मान कितना होगा? अनंत। अगर x 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है उस केस में x की पावर अनंत का मान कितना होगा? 0 होगा। कैसे? जैसे इसका एक उदाहरण लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का एक उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे कहीं पर लिखा है 2 की पावर अनंत, इसका मान चाहिए। ये कैसा है? x की पावर अनंत टाइप का है। x के स्थान पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। x 1 से बड़ा हो उस केस में डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा। कैसे आएगा? जैसे 2 की पावर अनंत का अर्थ क्या है? 2 की पावर अनंत का अर्थ क्या है? 2 को गुणा करना है, 2 का गुणा करना है कितनी बार? अनंत बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार से गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा? 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार से मान लगातार बढ़ता जा रहा है। अनंत बार गुणा करोगे तो मान क्या आएगा? अनंत आएगा। अगर x का मान 1 से बड़ा है उस केस में x की पावर अनंत का मान कितना होता है? अनंत होता है। दूसरा, जैसे इसका उदाहरण लिख रहा हूं कि अगर कहीं पर लिखे 1/2 की पावर अनंत, सेम है x की पावर अनंत। यहाँ पर x का मान क्या है? 1/2। जो x का मान है वो क्या है? 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो मान कितना होगा? 0 होगा। कैसे हुआ 0? इसमें क्या करना है? 1/2 को अनंत बार गुणा करना है तो क्या आएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2 इस प्रकार से क्या आएगा? 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 इस प्रकार से 1/अनंत। लास्ट में क्या आएगा? 1/अनंत। और 1 में अनंत का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या? दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्या लिखा है यहाँ पर कि x की पावर अनंत दे तब उसका मान अनंत होता है। कब? जब x क्या हो? 1 से बड़ा। मान 0 होता है कब? जब x क्या हो? -1 से बड़ा और +1 से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से पहले अपन देखते हैं जो अपनी एक्सरसाइज 6 है उसके उदाहरण। किसके? 6.1 के। जो 6.1 आपकी एक्सरसाइज है बुक में उसके उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं उदाहरण नंबर 1। ठीक है, और उदाहरण नंबर 1 में लिखा है f(x) बराबर, आपकी बुक में जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 1 है वो लिखा है x माइनस मोड x बट्टा x, x माइनस मोड x बट्टा x कब है? जब x क्या है? नॉट इक्वल टू 0। फिर नीचे लिखा है इसकी वैल्यू 1 है। कब? जब x बराबर कितना हो? 0। क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना। क्वेश्चन आपका एट x बराबर 0। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है। क्या? कोई फंक्शन देगा, पूछेगा इस बिंदु पर फलन की सततता का परीक्षण करो। ये फंक्शन दिया है, क्वेश्चन है x बराबर 0 बिंदु पर सततता का परीक्षण।
जब भी आपको सततता चेक करनी है, किसी बिंदु पर सततता चेक करनी है, तो आपको 3 काम करने। पहला, उस बिंदु पर बाईं सीमा ज्ञात करोगे। दूसरा, उस बिंदु पर दाईं सीमा ज्ञात करोगे। तीसरा, उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करोगे। अगर तीनों मान सेम है, अगर तीनों मान सेम है तो आप बोलोगे फलन f(x) उस बिंदु पर क्या है, सतत है। अगर तीनों में कोई भी एक अलग है तो बोलोगे असतत है। अगर आप सीमा ज्ञात करे हो, बाईं सीमा ज्ञात करे हो या फिर दाईं सीमा ज्ञात करे हो, अगर सीमा विद्यमान नहीं है, विद्यमान न होने का अर्थ क्या है कि अगर सीमा का मान जैसे आ रहा है प्लस अनंत या फिर माइनस अनंत, तो आप बोलो ये सीमा विद्यमान नहीं है। और सीमा विद्यमान नहीं होती है तो आप डायरेक्ट बोलोगे उस बिंदु पर फलन क्या है, असतत है। तो सततता वाले क्वेश्चन में 3 काम करने, बाईं सीमा, दाईं सीमा, फलन का मान सेम तो सतत, नहीं है तो सतत नहीं है, अर्थात असतत है। तो इसको अपन हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 पर 3 काम करने। तो सबसे पहले लिखोगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखो ये बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। बाईं सीमा का सूत्र लिखोगे, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h के बारे में बताया कि न के बराबर संख्या है। बाईं सीमा क्या होती है, जिस बिंदु पर सीमा ज्ञात करनी है उससे थोड़ा सा पीछे मान। किस बिंदु पर, 0 पर, तो 0 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि f ऑफ 0 माइनस h। h के बारे में बताया कि h टेंड्स टू क्या है, 0। ये क्या है, बाईं सीमा का सूत्र है। तो बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर फिर से लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सुनो, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो x लिखा है वो क्या है, 0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा पीछे, 0 से थोड़ा सा पीछे, 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि x 0 के बराबर नहीं है। और x 0 के बराबर नहीं है उस केस में फंक्शन की परिभाषा कौन सी है, ऊपर वाली। जब x 0 के बराबर नहीं है उस केस में फंक्शन की परिभाषा कौन सी है, ऊपर वाली। तो यहाँ पर फंक्शन की परिभाषा ऊपर वाले लगाओगे तो क्या आएगा, अंदर अगर x है तो यहाँ पर x लिखा है, अंदर अगर 0 माइनस h है तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा, 0 माइनस h ही आएगा। फिर क्या है, माइनस मोड x, x है तो x, 0 माइनस h है तो यहाँ पर भी x के स्थान पर 0 माइनस h लिख दिया। फिर नीचे क्या है x, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 माइनस h लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या है, माइनस h है, फिर माइनस। अब सुनो, ये क्या लिखा है, माइनस h लिखा है, ये क्या लिखा है, माइनस h। मोड क्या करेगा, मोड क्या करेगा, जो मोड के अंदर जो नेगेटिव संख्याएं आती है उनका मान क्या करता है, पॉजिटिव। -5 का मान क्या होता है, +5। -5 का मान क्या होता है, +5। तो माइनस h का मान क्या होगा, +h। या फिर मोड के अंदर जो नेगेटिव संख्या होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मोड हटाते हैं तो बाहर क्या आता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस h, माइनस माइनस h, यानी कि क्या बनेगा, +h। तो -h के स्थान पर क्या आ जाएगा, +h। ये बाहर माइनस है। -5 का मोड क्या होता है, -5 का मोड क्या होता है, +5 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर -h का मोड आप क्या लिखोगे, +h लिखोगे, ये बाहर वाला माइनस है। फिर क्या आएगा, -h, नीचे क्या लिखा है, -h लिखा है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस और माइनस सेम सेम 2 बार, तो क्या आएगा, माइनस का 2h अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस h से h कैंसिल, मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दिया 2। अब सुनो, यहाँ पर h का कोई भी पद विद्यमान नहीं है तो इस लिमिट का कोई भी रोल नहीं होगा। तो आप लिखोगे वैल्यू कितनी है, 2। किसका मान है, लेफ्ट हैंड लिमिट का, नंबर 1। फंक्शन f(x) की x बराबर 0 पर जो बाईं सीमा है उसका मान कितना है, 2। छोड़ दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करोगे, दाईं सीमा ज्ञात करोगे। अब क्या करोगे, दाईं सीमा ज्ञात करोगे। तो नया काम, यानी कि यहाँ पर लिख रहे हो नाउ राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का अर्थ क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0।
0 पर ज्ञात करनी है तो 0 से थोड़ा सा आगे फलन का मान, तो क्या लिखोगे f ऑफ 0 प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट का सूत्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन के अंदर जो x लिखा है वो x क्या है, 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 के बराबर नहीं और 0 के बराबर नहीं, तो फंक्शन की परिभाषा ऊपर वाले 0 के बराबर नहीं, तो फंक्शन की परिभाषा कौन सी आएगी, ऊपर वाले क्या है, x माइनस मोड x बट्टा x, x माइनस मोड x बट्टा x। तो यहाँ पर क्या लिखोगे x, लेकिन x के स्थान पर क्या है 0 प्लस h, तो x माइनस मोड x, x क्या है 0 प्लस h बट्टा x, तो x क्या है 0 प्लस h। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिख दिया h फिर माइनस प्लस h। 5 का मोड क्या होता है, 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा h अपॉन h। ठीक है, क्या बन रहा है h माइनस h अपॉन h, क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 0, ऊपर क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो यहाँ पर 0 बट्टा समथिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बट्टा क्या लिख दिया h लिख दिया, और 0 बट्टा समथिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है राइट हैंड लिमिट। क्या बोलोगे कि इस फलन के लिए आपने दाईं सीमा ज्ञात की है वो क्या है 0, लेकिन आपने बाईं सीमा ज्ञात की थी वो कितनी है 2 है। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या है सेम नहीं है, बाईं और दाईं सीमा दोनों क्या है सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा। तीसरा काम अगर अपन करते तो तीसरा काम क्या था, फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, अगर x का मान 0 है तो फंक्शन की परिभाषा से फंक्शन की वैल्यू 0 थी, वो 0 लिख दिया, जैसे 3 नंबर। चूंकि क्या लिखोगे x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर तीनों बराबर होते तो आप बोलते सतत है, बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे असतत। तो यहाँ पर लिखोगे अतः एफ एक्स कहाँ पर x बराबर 0 पर क्या है असतत, क्या है असतत। इसकी विधि सेकंड जो उदाहरण है, इसकी विधि नंबर 2। फंक्शन क्या लिखा था, फंक्शन था एफ एक्स बराबर x माइनस मोड x अपॉन x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर था 0 कब, जब x बराबर 0, कहाँ पर चेक करना था, एट x बराबर 0। मोड वाला कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले मोड की परिभाषा लगाते हैं, और मोड की परिभाषा क्या होती है कि अंदर वाली संख्या ग्रेटर देन 0 तो मोड डायरेक्ट हटता है, और अंदर वाली संख्या लेस देन 0 तो मोड हटाते हो तो बाहर क्या लिखते हो, एक्स्ट्रा नेगेटिव लिखते हो। तो आप बोलोगे यहाँ पर सबसे पहले मोड की परिभाषा, क्वेश्चन में मोड आया तो मोड की परिभाषा लगा रहे हो। मोड की परिभाषा क्या होती है, चूंकि मोड x बराबर क्या होता है कि x होता है, कब होता है, जब अंदर वाली संख्या क्या हो, ग्रेटर देन 0। मोड x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कब, जब x खुद क्या हो 0। और मोड x की वैल्यू माइनस x होगी, कब, जब x क्या हो लेस देन 0। ये परिभाषा लगा रहे हैं इसमें। यहाँ पर x का मान दिया है किसके आधार पर, 0 के आधार पर। अगर ये परिभाषा दी है 0 पर डिपेंड कर रही है, कैसे कि अगर 0 है तो ये लिखा है, 0 नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x के जितने भी मान है उनको 0 के रेस्पेक्ट एक बार तोड़ रहा हूं, और ये जो f(x) है इसको लिख रहा हूं f(x) बराबर, और x जो है उसको तोड़ रहा हूं कि अगर x जो है वो बराबर हो किसके, 0 के। अगर x 0 के बराबर है तो f(x) का मान आपको क्या दिया, डायरेक्ट 0 दिया, यहां पर लिख दिया। दूसरा केस, अगर जो x है मोड डिपेंड करता है किस पर, x पर,
और x पर डिपेंड करता है कि अगर x 0 के बराबर है तो ये परिभाषा 0 से बड़ा है, तो ये परिभाषा 0 से छोटा है, तो ये वाली परिभाषा। मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे केस में लिख रहा हूं कि अगर x का मान जो है वो बड़ा हो किससे, 0 से। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो वो 0 के बराबर तो नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो परिभाषा कौन सी है, ऊपर वाले। और ऊपर वाली परिभाषा अगर अपन लिख रहे हैं तो क्या आएगा, x फिर माइनस। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मोड x से मोड डायरेक्ट हटता है, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर डायरेक्ट x आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट x। अगर x पॉजिटिव है तो x के स्थान पर x, मोड x का मान क्या होगा, x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x आपने लिया है इस केस में पॉजिटिव, तो ऊपर लिख दिया x माइनस एक्स और नीचे क्या है, x है, लिख दिया एक बार। ठीक है, तीसरा केस मैं लिख रहा हूं कि जब x लेस देन क्या हो, 0, x लेस देन क्या हो, 0। और यदि x लेस देन 0 है तो x 0 के बराबर तो नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो परिभाषा सेम ऊपर वाले। तो x के स्थान पर आपने लिख दिया x, फिर क्या है, माइनस है, फिर क्या है, माइनस है। अब मोड x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए आपको, मोड x का। अगर x लेस देन 0 है तो मोड x का मान होता है क्या, माइनस x होता है, और नीचे क्या लिखा है, x लिखा है। देखो एक बार, जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन इस प्रकार से बन जाएगा कि f(x) बराबर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, कब, जब x खुद 0 है। जब x पॉजिटिव है तो सेम माइनस सेम क्या बन गया, 0, किस केस में, x ग्रेटर देन 0 वाले केस में। फिर तीसरा माइनस और माइनस प्लस, x और x 2x, 2x बाई x, x कैंसिल, कितना आएगा, 2, कब, जब x क्या लेस देन है, 0 है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f(x) बराबर, फंक्शन की वैल्यू 0 है, कब है, जब x का मान 0 के बराबर या फिर बड़ा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं कि फंक्शन की वैल्यू 0 है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 2 है कब, जब x का मान क्या लेस देन है, 0। इस क्वेश्चन में या तो आप डायरेक्ट ये वाला फंक्शन लेकर क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि मेथड फर्स्ट में अपन ने किया था, यहां से डायरेक्ट। दूसरी विधि, मोड x वाले क्वेश्चन में पहले फंक्शन को फिर से परिभाषित करके लिखते हैं। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि अंतराल को उस बिंदु पर तोड़ते हैं, अंतराल को उस बिंदु पर विभाजित करते हैं जहां पर मोड की परिभाषा चेंज होती है। और मोड की परिभाषा हमेशा चेंज होती है जहां पर अंदर वाली संख्या क्या हो, 0, और मोड के अंदर क्या है, x है। ये x 0 कहां पर होगा, जब x खुद कहां पर, जब x खुद क्या हो, 0। मोड x की परिभाषा चेंज होती है कहां पर, 0 पर। तो अपन ने इस फंक्शन को नए प्रकार से परिभाषित करने के लिए अंतराल को 0 पर तोड़ा है। 0 पर क्यों तोड़ा है, क्योंकि मोड की परिभाषा चेंज हो रही है इस क्वेश्चन में कहां पर, 0 पर। तो आपने अंतराल लिया है x बराबर 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। क्या लिया है, 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। थोड़ा सा हल किया है तो इस फंक्शन की नई डेफिनेशन ये बन गई। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। फंक्शन को नए रूप में आपने लिख दिया। अब इस फंक्शन को आप क्या करोगे, इस फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, सततता का परीक्षण करोगे कहां पर, 0 पर। तो मैं चेक कर रहा हूं एट x बराबर 0। सततता के लिए 3 काम, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 पर तो 0 माइनस h, यहाँ पर लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h। अंदर वाली संख्या क्या है, 0 से छोटी, और अंदर वाली संख्या जब 0 से छोटी है तो फंक्शन का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर h का कोई भी पद विद्यमान नहीं है, h का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर बाईं सीमा आ गई 2, लिख दिया समीकरण नंबर 1। दाईं सीमा ज्ञात करनी है तो राइट हैंड लिमिट बराबर, सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f हो 0 पर तो 0 प्लस h। अंदर वाला जो x है वो क्या है, 0 से बड़ा, 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा। और 0 से अगर बड़ा है तो यहाँ पर अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 में h का पद नहीं है तो h का कोई रोल नहीं है, वैल्यू कितनी है, 0। नाम लिख दिया आपने समीकरण नंबर बी। फिर 3 नंबर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, समीकरण नंबर सी। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, समीकरण ए
बी व सी से जो बाईं सीमा है वो दाईं सीमा के बराबर नहीं है। जो बाईं सीमा है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। और तीनों बराबर ना हो तो उस केस में आप बोलते हो सतत नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः एफ एक्स कहाँ पर, x बराबर 0 पर असतत है। हो गया। तो उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट है। अब अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 2। नेक्स्ट है आपका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में दिया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। करना क्या है, x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण करना है। चेक करना है एट x बराबर 0 और x बराबर 1। क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी मोड है और मोड वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सबसे पहले मोड की परिभाषा लगाते हो। मोड वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सबसे पहले मोड की परिभाषा लगाते हैं। तो पहली विधि में अपन क्या करें, मोड की परिभाषा लगाएंगे। ये जो मोड एक्स है इसकी परिभाषा क्या होती है, मोड एक्स के लिए परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर, अंदर वाली संख्या पर। अंदर वाली संख्या 0 कहाँ पर हो रही है, x बराबर 0 के लिए। तो यहाँ पर परिभाषा तोड़ोगे कि जब x 0 है तो मोड x का मान कितना होगा, 0। अंदर वाली संख्या ग्रेटर देन 0 है तो मोड डायरेक्ट हटेगा, अंदर वाली संख्या लेस देन 0 है तो मोड हटेगा, तो बाहर क्या आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मोड x माइनस 1। इसकी परिभाषा अगर अपन लिखें तो मोड x माइनस 1 परिभाषा सेम कैसे कि अंदर वाली राशि 0, अंदर वाली राशि 0 कब होगी, अंदर वाली राशि 0 कब होगी, जब x के स्थान पर क्या रखोगे, 1 रखोगे। यानी कि ये परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर, 1 पर। जब x का मान 1 है तो अंदर वाली राशि क्या होगी, 0, और अंदर वाली राशि 0 है तो मोड का मान क्या होगा, 0। दूसरा केस, जब अंदर वाली राशि 0 से बड़ी हो, और 0 से बड़ी कब होगी, जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा। यानी कि जब x ग्रेटर देन 1 है तो मोड हटाओगे तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आएगा x माइनस 1। तीसरा केस, अंदर वाली राशि जो है वो क्या हो, लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगी, जब x का मान क्या हो, 1 से छोटा। तो यहाँ पर लिखोगे x लेस देन 1। 1 से छोटा है तो अंदर वाली राशि का मान क्या होगा, नेगेटिव। और अंदर अगर नेगेटिव हो तो मोड हटाते हो तो बाहर क्या आता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो यहाँ पर आएगा माइनस x माइनस 1। यानी कि ये जो मोड है इसकी परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर, 0 पर। ये जो मोड है इसकी परिभाषा चेंज हो रही है कहाँ पर, 1 पर। यानी कि इस क्वेश्चन में परिभाषा चेंज होगी, एक तो 0 पर, एक 1 पर। और इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसको नए रूप से अगर आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले x को डिवाइड करोगे कितने भागों में, 3 भागों में, 0 पर और 1 पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ एक्स बराबर, इस प्रकार से तोड़ोगे कि यहाँ पर जैसे 0 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। पहला अंतराल लिखकर चलोगे जब x का मान क्या है, 0 से छोटा। दूसरा भाग लिखकर चलोगे जब x का मान क्या है, 0 और 1 के बीच में। और तीसरा भाग लिखकर चलोगे जब x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ ये वाला अंतराल जब x का मान क्या है, 0 से छोटा। x का मान क्या है, 0 से छोटा। तो यहाँ पर आ रहे हो, यदि x का मान 0 से छोटा है, यदि x का मान 0 से छोटा है तो मोड x का मान क्या होगा, माइनस x। तो मोड x के स्थान पर क्या लिखोगे, माइनस x लिखोगे। मोड x के स्थान पर क्या लिखोगे, माइनस x। फिर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। फिर क्या है, x माइनस 1, क्या लिखा है, मोड x माइनस 1। यदि x का मान 0 से कम है, यदि x का मान 0 से कम है तो x का मान 1 से तो कम होगा। यदि x का मान 0 से कम है तो x का मान प्लस 1 से कम होगा, और x का मान प्लस 1 से कम है तो मोड x माइनस 1 का मान क्या है, माइनस x माइनस 1, यानी कि 1 माइनस x। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस x, ठीक है। तो पहला अंतराल जो x लेस देन 0 है इसके लिए आपने फंक्शन की जो परिभाषा है वो लिख दी।
फिर दूसरा अंतराल लेकर चल रहा हूं जिसका मान क्या है, x का मान क्या हो जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ पर लिख रहा हूं कि x का मान बड़ा है 0 से और छोटा है किससे, 1 से। यदि x इस अंतराल में, तो आओ फंक्शन का मान चाहिए, तो फंक्शन में आ रहे हैं, और फंक्शन में पहले क्या दिया, मोड x। मोड x का मान चाहिए जब x का मान 0 से बड़ा है। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो मोड x का मान है x, तो यहाँ पर लिख दिया x। फिर क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस। फिर क्या है, मोड x माइनस 1। मोड x माइनस 1 की परिभाषा ये लिखिए, x का मान क्या है, 1 से छोटा। जब x का मान 1 से छोटा है तो मोड x माइनस 1 का मान है 1 माइनस x, तो यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस x। दूसरा अंतराल हो गया। अब देखना है आपको तीसरा अंतराल, और तीसरा अंतराल क्या है, जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा। तो यहाँ पर लिख दिया x बड़ा हो किससे, 1 से। यदि x 1 से बड़ा है, यदि x 1 से बड़ा है तो उस केस में देखो f(x) सही है, और f(x) सही है तो पहले है मोड x। यदि x 1 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा होगा, और x 0 से बड़ा है तो उस केस में, x 0 से बड़ा है तो उस केस में मोड x का मान क्या है, x है, तो यहाँ पर लिखोगे x। फिर क्या है, प्लस। अब चाहिए x माइनस 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए मोड x माइनस 1 का मान क्या है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे x माइनस 1। नेक्स्ट f(x) बराबर, थोड़ा सा हल करे हो, ये क्या है, 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x कब, जब x लेस देन 0। फिर क्या है, x से x कैंसिल, यहाँ पर लिखा है 1 कब, जब x का मान क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और तीसरा क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू है 2x माइनस 1। यानी कि अपन ने अंतराल को 3 भागों में तोड़ा है, 0 और 1 से। 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच में, फिर 1 से बड़ा। 2 बिंदु पेंडिंग है। कौन से बिंदु, एक तो 0 और एक क्या है, 1। 0 के लिए आप क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे, या तो यहां पर इक्वल टू लगाओगे या फिर यहां पर इक्वल टू लगाओगे, किसी एक बिंदु पर इक्वल टू का सिंबल लगाओगे। अब 1 के लिए या तो यहां पर इक्वल टू लगाओगे या फिर यहां पर इक्वल टू लगाओगे, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि जैसे यहाँ पर x बराबर 1 यहाँ पर ले रहा हूँ, उस केस में वैल्यू देखो, अगर x बराबर 1 वाली परिभाषा ये लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर परिभाषा क्या थी, जैसे यहाँ पर इक्वल टू लगाया मैंने, यहाँ पर इक्वल टू लगाया, x बराबर 1 की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर रहे हो। अगर x का मान 1 लेकर चल रहे हो तो वैल्यू आएगी 2 माइनस 1, यानी कि 1। अगर यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर रहे हो, x का मान 1 यहाँ पर बराबर लगा रहे हो तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर भी क्या है, 1। x बराबर 0 अगर यहाँ पर ले रहे हो तो वैल्यू आएगी x के स्थान पर 0, तो 1 माइनस 2 गुणा 0, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर 0 यहाँ पर लेकर चल रहे हो, 0 की इक्वल टू यहाँ पर लेकर चल रहे हो तो भी वैल्यू क्या है, 1। यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, जो बाउंड्री पॉइंट है, जैसे 0 है और क्या है, 1 है, बाउंड्री पॉइंट के लिए इक्वल टू का सिंबल कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन की परिभाषा होगी। जो फंक्शन आपको दिया है मोड x प्लस मोड x माइनस 1, उसकी सततता चेक करनी थी x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तो मोड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले फंक्शन को नए रूप में लिखते हैं, तो नए रूप में आपने लिख दिया। अब क्या करना है, 0 पर सततता चेक करनी है और 1 पर सततता चेक करनी है। तो पहला क्वेश्चन x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए और x बराबर 0 के लिए सततता चेक करनी है। 3 काम, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान। तो सबसे पहले बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर, तो 0 माइनस h। अंदर वाली राशि क्या है, 0 माइनस h, यानी कि 0 से छोटी है। और अंदर वाली राशि अगर 0 से छोटी है, अगर 0 से छोटी है तो परिभाषा ऊपर वाले 1 माइनस 2x, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। माइनस h 0 से छोटी है तो ऊपर वाली परिभाषा, आंसर क्या है, 1 माइनस 2 गुणा x है, और x का मान क्या है, 0 माइनस h, यानी कि माइनस h। h का मान रखोगे 2 गुणा 0, ये क्या आएगा, 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1, तो बराबर 1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर 2 नंबर क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 0 से बड़ा है। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1। इक्वेशन नंबर 2, बाई सीमा भी 1 है, दाई सीमा भी क्या है 1, यानी कि सीमा विद्यमान है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है, और फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए f ऑफ 0 बराबर फंक्शन की वैल्यू अगर अपन ज्ञात कर रहे हैं तो देखो ये जो f(x) है, x बराबर 0 के लिए परिभाषा ये है 1 माइनस 2x रखोगे तो देखो तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है 0, तो 1 माइनस 2 गुणा 0 तो कितना आएगा 1। इक्वेशन नंबर 3। लास्ट में क्या लिखते हो, समीकरण 1, 2 व 3 से जो बाईं सीमा है वो दाईं सीमा के बराबर है, और बराबर है किसके, फंक्शन के मान के। तो क्या लिखोगे, अतः f(x) कहाँ पर x बराबर 0 पर सतत। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, और x बराबर 1 के लिए भी सेम 3 काम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 पर, तो 1 माइनस h, तो क्या लिखो ये लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन की परिभाषा 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा है, 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन का मान भी क्या है 1 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फंक्शन की वैल्यू आएगी कितनी 1, इसमें h नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे 1, नाम लिख दिया समीकरण नंबर 4। 1 के लिए क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे, लिख रहे हो लिमिट h टेंस टू 0, फिर राइट हैंड लिमिट 1 पर, तो 1 प्लस h, 1 से थोड़ा सा आगे मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अगर x का मान 1 से बड़ा है, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन की परिभाषा, अगर x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन की परिभाषा से आंसर है f(x) का मान 2x माइनस 1, तो लिख सकते हो 2x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख दिया 2x, लेकिन x के स्थान पर क्या है 1 प्लस h, तो 2x माइनस 1। h के स्थान पर 0 रखोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 1 2, फिर माइनस 1 कितना आएगा 1, नाम लिख दिया समीकरण नंबर 5। लास्ट में क्या लिखोगे, समीकरण 3, 4 व 5 से, 3, 4 व 5 से जो बाईं सीमा है वो भी 1 है, दाईं सीमा है वो भी क्या है 1 है, फंक्शन का मान है वो ज्ञात करना है, फंक्शन का मान है वो ज्ञात करना है पहले, तो 1 पर फंक्शन का मान ज्ञात कर रहे हैं तथा f ऑफ 1 बराबर, और 1 पर फंक्शन का मान ज्ञात करना है तो फंक्शन की परिभाषा x बराबर 1 के लिए फंक्शन की परिभाषा क्या है 2x माइनस 1। कितना टाइम हो गया, 2x माइनस 1, x का मान कितना है 1, तो 2 गुणा 1 माइनस 1 यानी कि मान कितना है 43, मान कितना है 1, इसका नाम लिख दिया समीकरण नंबर 6। 10 मिनट और क्या लिखोगे, हाँ इंग्लिश की क्लास है तो 2 मिनट रुक, अब कर देंगे 1 मिनट, आजे ना। समीकरण 4, 5 व 6 से, 4, 5 व 6 से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है किसके, फंक्शन के मान के। तो लिखोगे अतः f(x) कहाँ पर, x बराबर 1 पर सतत। तो लास्ट में रिजल्ट है 0 पर भी सतत है और 1 पर भी क्या है सतत, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन सेकेंड टाइप से भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइप कौन सी है, सेकेंड टाइप कौन सी है, जैसे फंक्शन लिखा था मोड x प्लस मोड x माइनस 1,
कहाँ पर चेक करना है? क्लास लगा हुआ है क्या? बिन लगा हुआ? ठीक है, तो एक मिनट रुक दो। सेकेंड टाइप से कर सकते हैं कैसे? 0 के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करोगे। 1 के लिए डायरेक्ट यहीं से बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करोगे। जैसे 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है, जैसे 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है तो लिखोगे एट x बराबर 0, फलन का मान तो यहाँ पर f0, यहाँ पर लिख दिया मोड ऑफ x के स्थान पर 0 प्लस मोड ऑफ 0 माइनस 1। सोचकर आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। मोड 0 क्या होगा? 0। फिर मोड माइनस 1, मोड क्या करता है? माइनस को प्लस करता है, तो क्या आएगा? +1। तो वैल्यू आ गई कितनी? 1। जैसे 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x के स्थान पर माइनस h है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन में वैल्यू रख रहे हो तो देखो मोड ऑफ x, मोड x यानी कि x का मान क्या है? 0 माइनस h, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या है? प्लस मोड ऑफ x के स्थान पर क्या रखना है? 0 माइनस h, फिर लास्ट में क्या लिखा है? -1। इस प्रकार से डायरेक्ट लिखकर आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मान कितना होगा? +h, फिर प्लस, ये क्या है? माइनस, फिर h + 1, माइनस गायब होगा तो यहाँ पर आएगा h + 1। h के स्थान पर 0 रखोगे, वैल्यू आएगी कितनी? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है? 1। और फिर अगर अपन 0 के लिए राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें, 0 के लिए राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें तो राइट हैंड लिमिट का सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है? मोड x, तो मोड x के स्थान पर 0 + h प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, x के स्थान पर 0 + h माइनस 1। वैल्यू फाइंड करोगे तो लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मोड h प्लस h माइनस 1 का मोड। तो यहाँ पर h की वैल्यू अगर रख रहे हो तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या रहा है? 0। 0 का मोड क्या लिखोगे? 0 का मोड होगा क्या? 0। फिर है प्लस -1 का मोड क्या होगा? +1। तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दाईं सीमा भी 1 है, बाईं सीमा भी 1 है और फंक्शन का मान भी क्या है? 1 है। और तीनों मान अगर सेम है तो आप बोलोगे x बराबर 0 पर क्या है? सतत है। इसी प्रकार x बराबर 1 के लिए आप क्या कर सकते हो? सततता चेक कर सकते हो। अर्थात मोड वाले क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से कर सकते हो। पहला तो डायरेक्ट बाईं सीमा और दाईं सीमा, और दूसरा क्या है? मोड की परिभाषा लगाकर उस फंक्शन को नए रूप में लिखते हैं, फिर उसके लिए बाईं सीमा व दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।